मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। मेरी अपनी जो कबूलियत और मकबूलियत हुई है आवाम में, वही मेरा कसूर है। मैं इसको किस किस का मैं मुंह बंद करूं और किस किस के दिल से ये जलन और जेलसी निकाल। बहुत कम लोग हैं जो खान के साथ दिल से और पूरे खलूस के साथ खड़े हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि खान के करीबी लोग जो हैं वो गलत बयानियां करते हैं और खान को जो है मिस गाइड करते हैं। इस तरह की हरकतों से पीटीआई का नुकसान हो रहा है कि अगर खान साहब रिमोटली भी इस तरह बात मुझे सामने कह दे, सरासर गलत है, बेबुनियाद लघु बातें हैं, लेकिन अगर कह देंगे तो मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि जहाँ पे दुत्कारा जाऊँ वहाँ मैं पीछे पीछे। दूसरी बात ये है कि इस तरह के बयानात से, इस तरह की जेली प्रोपेगंडे से पीटीआई का पिक्चर खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं तो खान का और पीटीआई का बुरे दिनों का साथी हूँ, और बुरे दिनों के साथी के साथ लोग ऐसा रवैया नहीं रखते हैं जिस तरह के पोर्ट्रे किया जाता है। इससे पीटीआई की मकबूलियत को नुकसान दिया जा रहा है। मेरा क्या बिगाड़ा जा सकता है? मेरा तो जितना बिगाड़ने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही लोगों की दिलों में अल्लाह ने जो है मेरी इज्जत और मेरी कबूलियत और डाली है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि आवाम जो है इस शख्स को क्यों पसंद करती है, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं लोगों को क्यों, लोग मुझे देख के खुश होते हैं। ये मेरा बयान है। बाकी जो है सोशल मीडिया के जो लोग इस तरह की बेबुनियाद खबरों को फैला रहे हैं वो पीटीआई से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये पीटीआई के लोग हैं तो फिर मैं ये समझूंगा कि आदिल राजा का जो है इस पे कब्जा है और आदिल राजा का बयानिया जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। खान साहब आप नाराज क्यों सर? हाँ खान जी, साहब नाराज क्यों? आपके खिलाफ पीटीआई ने कौन सा? मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। मेरी अपनी जो कबूलियत और मकबूलियत हुई है आवाम में, वही मेरा कसूर है। मैं इसको किस किस का मैं मुंह बंद करूं और किस किस के दिल से ये जलन और जेलसी निकाल। क्या खान साहब को यही बात नहीं आपको नाराजगी हो रही है कि आपकी मकबूलियत ज्यादा हो रही है? देखिए, खान साहब के पास तो जो भी जाते हैं दो काम करते हैं, या खान से ओहदे मांगे जाते हैं, वजारतें मांगी जाती है, कमेटियां मांगी जाती है, या फिर जो लोग जो हैं किसी पब्लिक की नज़रों में इज्जत पे हो या कोई मनासिब पे हो उनको गिराया जाता है। ये दो काम होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खान के साथ दिल से और पूरे खलूस के साथ खड़े हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि खान के करीबी लोग जो हैं वो गलत बयानियां करते हैं और खान को जो है मिस गाइड करते हैं। इस तरह की हरकतों से पीटीआई का नुकसान हो रहा है, और मैं इस पे सिर जवाब भी दे सकता था, लेकिन मैं पीटीआई के लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ कि पीटीआई के लोग कहेंगे कि ये फिर झगड़ा हो गया है। आप लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं, बजाय इसकी कानून के और एस्टेब्लिशमेंट के और सवाल कर ले। रोजाना यही सवाल ले आते हैं, फलां ने आपके खिलाफ बयान दिया है, फलां ने ये बयान दिया है। तो ये इसमें मेरा आपने नोटिस का जवाब दे दिया पीटीआई को? मैं कब का दे चुका हूँ। मैंने नोटिस का जवाब भी दे दिया है, और ये भी आप देख लें कि ये जो मुझे नोटिस दिया गया था वो सोशल मीडिया के जरिए दिया गया था। मुझे कोई सोशल नोटिस जो है शोकास नोटिस मौसूल नहीं हुआ। जाके ट्विटर पे और फेसबुक पे डाल दिया। अब मैंने जवाब जो है सोशल मीडिया पे डालने का फैसला किया है, आज या कल डाल दूंगा। तो आप कह रहे हैं गलत खबर बुलाई गई है मुलाकात के साथ जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जुल्म कर रही है या जिस तरह का उनका रवैया है, ऐसे हालात में क्या कहेंगे आप? गलत फैसलों को गलत कहना चाहिए, और इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए लोगों में कि अगर कोई फैसले गलत होते हैं तो उन हवाले से ये बात लीडरशिप का क़ियादत का फर्ज है। इतना भी जो है डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होना चाहिए। जो जितने हमारे मामलात और मसले मसाइल हैं, इसमें मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ों की का फुकदान है और हमारे पार्ट में भी गलतियाँ हैं। मुज़ाकराती अमल रुक गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल मुज़ाकराती अमल रोकने का फैसला किया, बैक ऑफ किया है। इसके बाद आगे क्या अमल हो सकता है, क्या देखते हैं मुल्की सूरत? मुज़ाकराती अमल नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि हमने मुतालिबात रख दिए थे, तहरीरी तौर पर उनकी शर्ती तहरीरी तौर पर रख दिए थे। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जवाब आना चाहिए था। हुकूमत अगर कह देती कि जी हम ये मुतालिबात पूरे नहीं करते हैं, तो इल्ज़ाम हम पे ना आता कि हमने वो मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो
बीच मंजार में छोड़ दिया। मेरा ख्याल नहीं है कि खान साहब ने मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे ख़त्म किए। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि अगर ये कमीशन बनाते हैं तो मुज़ाकरात चलेंगे। तो आप सर खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे दोबारा कोई? मैं किया, कल जो हुआ, मैंने जेल हुकाम से दरियाफ्त किया। उनकी बेबसी मैं समझता हूँ कि खान साहब की मुलाकात जो है कुछ और लोग करवाते हैं, और इस वजह से जो है कल मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाकी जो बातें मीडिया पे चल रही है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि अगर खान साहब रिमोटली भी इस तरह बात मुझे सामने कह दे, सरासर गलत है, बेबुनियाद लघु बातें हैं, लेकिन अगर कह देंगे तो मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि जहाँ पे दुत्कारा जाऊँ वहाँ मैं पीछे पीछे। तो आपको नहीं रोका, आप कह रहे हैं नहीं, जेल में आने से? किसी ने नहीं रोका, लेकिन जिन लोगों ने इजाज़त देनी होती है उन्होंने। आज देखिए, आपको इल्म होगा, मैं आज से कोई 10-15 दिन पहले भी किया था, उस वक्त भी खान ने तो नहीं